इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में आज भी सोचता हूँ, मैं कहता हूँ परवरदिगार, बंदे मरवाते, फलाना करता, टमकाना करता, अपनी दिहाड़ियां ला के हो गए। आज आप जैसे बच्चों को पता भी नहीं है क्या AGI क्या थी और क्या कर गई थी। क्या ये हुकूमत रिलीफ दे सकती है? ये हुकूमत क्या ये रजीम दे सकती है? हुकूमत नहीं दे सकती। हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं, उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। मगर कुछ सोच भी तो होनी चाहिए ना, कोई सियासी सोच भी तो होनी चाहिए। ये ब्यूरोक्रेटिक सोच को बंद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। मैंने आपको बताया बहुत से रास्ते हैं कि ये रिलीफ दी जाए आवाम को। बैरल की कीमत है, उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जो हम तो $60-70 के यूज टू हैं, तो $87 में भी हमको बहुत नुकसान हो रहा है। तो खुदा न खास्ता अगर $100 चले गई तो बहुत ही ऊपर हो जाएगा। आप इस $87 पे जो आजकल जो हो रही है पाकिस्तान में, जो पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस होती है, वो एक सिंगापुर का वो इंडेक्स होता है प्लेट की डेली एवरेजेस से करते हैं। अभी हमें नहीं पता कि क्या होगा प्लेट का, लेकिन इस वक्त जो अंदाज़ा है वो ये है कि 30 से 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी और तकरीबन 50 रुपए डीजल की कीमत बढ़ेगी। इसी वजह से पाकिस्तान में आजकल जो है वो होर्डिंग हो रही है। पेट्रोल पंप वाले और दीगर लोग जो है वो पेट्रोल जो है वो अपनी टंकियों में रख रहे हैं, बेच नहीं रहे, नोइंग फैक्ट कि 15 तारीख को प्राइस बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपने देखा है कि कई पेट्रोल पंप लाइनें लगी हुई हैं, सारिफ भी डरा हुआ है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये एक दफा फिर गलत फैसले किए जा रहे हैं। अगर आपके पास तेल महंगा हो रहा है तो ठीक है, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ये मामला तय हो जाएगा। जैसे मैंने तजदीद कहा है कि ये सारी काफी देर के लिए ये नहीं चलेगा, तो सारी दुनिया जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ेगा और उधर अब आप आए डिस्कस करते हैं वो चीज। तो उस हद तक थोड़ी थोड़ी कुर्बानी करें ना आप लोग। जेंट्री जो है, एलीट जो है, वो थोड़ा सा अपने बेल्ट को टाइट करे ना। एक पाकिस्तान के लिए सिचुएशन, और किसी वक्त भी वो आपको पता है दे आर मास्टर ड्रामा, कोई पहलगाम कोई चीज इंसिडेंट क्रिएट करके दे कैन कम, बट मिलिटरली अगर देखा जाए तो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है। और मेरा ख्याल में अमेरिका भी इस वक्त नहीं चाहेगा, यूनाइटेड स्टेट्स खासतौर पे, कि जब ईरानियन एप्लीकेशन हो रही है, इजराइल की एप्लीकेशन है, तो वो एक नए कॉन्फ्लिक्ट को इस रीजन में, उसको भी इट इज डेट्रीमेंटल टू देयर डिजाइन ऑफ। नहीं, लेकिन वो ये भी तो हो सकता है ना कि इंडिया को के देखें, मैंने आपके लिए ईरान के पीठ में एक छुरा घोंपा है। ईरान का और इनका बड़ा प्यार मोहब्बतें होती थी ना, हमेशा ये वोट भी ईरानियन जिनको बड़ा लाड करते थे। तो हम तो उस दिन का मुंतजर हैं जब एलीट को कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो तो देनी नहीं पड़ती, वो तो अपनी गाड़ियां वैसे ही खरीदते हैं, वैसे ही महलों में रहते हैं, वैसे ही आते हैं, वैसे ही जाते हैं। और अभी तक आपने देखा कि जो लोग टैक्स देते हैं उन्हीं से ज्यादा और टैक्स लिया जा रहा है, और जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स लिया ही नहीं जा रहा। हमारा नाम भी इस्तेमाल होता है। हमने सिर्फ बेसिस स्ट्राइक की थी। एक एनालिस्ट कह रहा था कि अगर हमने स्ट्राइक करना होता तो हम सऊदी अरेबिया का डीसैलिनेशन प्लांट हिट करते, क्योंकि अगर वो हम तबाह करते हैं तो 2 हफ्तों में सऊदी अरेबिया का पानी पीने का खत्म हो जाए। सिचुएशन हुई है ना, अभी अमेरिका ने रशिया से तेल लेने की छूट दी है भारत को 30 दिन के लिए। तो माजी में हम भी रशिया के साथ एक डील कर चुके हैं, बल्कि हाल ही में हमारी कंपनी ने भी अमेरिका से कंटेनर्स मंगवाए हैं। तो क्या हमारे लिए वायबल हैं ये ऑप्शंस, अगर हम इस पर जाने की कोशिश करें तो? पाकिस्तान ने एक मरतबा पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, रशिया से भी मंगवाया था। एक बाइको रिफाइनरी ने मंगवाया था। पाकिस्तान की रिफाइनरी जो है वो रशिया के तेल के लिए बहुत ज़्यादा वो उस तरह ऑप्टिमाइज नहीं है। हम जो है वो अरेबियन लाइट क्रूड ज़्यादा चलाते हैं, इतना हैवी क्रूड नहीं चला सकते। इंडिया की रिफाइनरी जो है वो रशिया के क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी वेस्ट टेक्सास से मंगवाया है तेल, लेकिन हमको इस वक्त रशिया से लेना जो है वो मुश्किल होगा। हमको तो ये जो अभी तेल है वही लेना पड़ेगा। अभी हमारे पास रिफाइनरी में जो क्रूड है वो कम से कम 15 मार्च तक का है, और शिप्स हमने ले ली हैं। तो 25 मार्च तक हमारे पास रिफाइनरी का क्रूड है, और आज से 30 दिन तक का हमारे पास पेट्रोलियम और डीजल के प्रोडक्ट भी मौजूद है। हमें कोई शॉर्टेज का इस वक्त खतरा नहीं है, सिर्फ होर्डिंग की परेशानी नहीं सर, इस पर कह रही है ना हुकूमत ने, हमने चेक रखा हुआ है, जहां भी जखीरांदोजी की जाएगी उनके लाइसेंस भी कैंसिल करेंगे, कार्रवाई भी होगी उनके खिलाफ। इससे फायदा होगा और ये होगा। जाहिर है कि जैसे हम 15 के करीब जाएंगे तो हुकूमत ये होर्डिंग बढ़ जाएगी। आखिरी दिनों में पेट्रोल पंप वाले जो हैं वो लाख लीटर अपने टंकी में रख लेंगे। मुझे यकीन है इन्हें आखिरत पे यकीन नहीं, वरना इनके लले तलले टॉट टपे लुट्टे मारे, इनके लाइफस्टाइल फलाने ढमकाने देखो और आवाम का हाल देखो। कि तुम्हें कोई मतलब ये नहीं कहता ये बहुत मतमबल हों और लोग खुशहाल हों, वो लानत भेजो यार। मतलब इतना सलूक मैं कई बार कह चुका हूं, जितना एक शरीफ आदमी, एक डिसेंट आदमी पालतू जानवरों के साथ करता है। उनको दाना पानी मिल गया, पानी साफ सुथरा है, उनके खुडे ये वो जो भी हैं वो साफ सुथरे हैं। ये इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाली मनहूस साइकिल, उदों भी नवाज शरीफ साहब चढ़ के ना पता नहीं वो 3 मंजिला साइकिल कैंपेन चलाया करते सी। अच्छा, हैरत मुझे ज्यादा इस बात पे है कि भारत में पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा क्यों नहीं हुआ, इस पे गौर करो। यानी हमारे हुक्मरान जो हैं इनको अवाम का खून पीने और उनकी हड्डियां नोचने के लिए, बोटियां नोचने के लिए बहाना चाहिए।
हिंदुस्तान में उनकी आबादी देखो, साइज देखो, वहां क्यों नहीं हुआ? देखो बात सुनो, पता नहीं हम भी क्या लोग हैं, वजीरों मशीरों ये जो लगे फिरते हैं, जो डिलीवर करते ही कख नहीं, वसूलियां करके हो गए। इनकी प्रोटोकॉल की गाड़ियां रोको, इनके पेट्रोल टैंक्स में पाइप डाल के सारा पेट्रोल निकालो, ब्रेक ऑयल निकालो ताकि इनकी ब्रेकें फेल हों। यार खुदा का खौफ करो। लेकिन नहीं, ये हम जैसे है ना इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद तो फलाना तो टमकाना, इतना हुआ इस्लाम का कहीं साया तक नहीं। मैं कहता हूं ये कोई कानून साजी करो, ये नाम लेना बंद कर दो। शायद हमारे ऊपर जो फटकार और लानत है उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी आ जाए। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में आज भी सोचता हूं, मैं कहता हूं परवरदिगार, बंदे मरवाते फलाना करता टमकाना करता अपनी दिहाड़ियां ला के आओ गए। आज आप जैसे बच्चों को पता भी नहीं है क्या AGI क्या थी और क्या कर गई थी। वैसे तो देखा जाए तो इजराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है और बीच में अमेरिका जो है वो जाहिर है कि इजराइल का साथ दे रहा है, तो अमेरिका की तरफ से भी जो है इजराइल को हर तरह से फंड भी किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। उसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में जिसे कहते हैं कि अटैक्स चल रहे हैं, यानी इजराइल जो है वो ईरान पर अटैक कर रहा है और ईरान जो है वो इजराइल पर अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे दो लोगों की लड़ाई में बीच में 4 या 10 लोग और इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हो ये रहा है कि ईरान जो है वो तो मतलब उसके ऊपर तो अटैक चल रहा है इजराइल की तरफ से, लेकिन ईरान उसके बाद एकदम तमाम ही गल्फ कंट्रीज में और हर तरफ ही अटैक कर रहा है। और उसकी रीजन भी ये बताई जा रही है कि जहां जहां पर भी अमेरिकन जो है उनके अड्डे होंगे या अमेरिकन ने स्पेस ले रखी होगी, वहां पर जी ऑयल रिफाइनरीज और कई दूसरी जगहों पर इस वक्त ईरान के अटैक्स चल रहे हैं। UAE के एयरपोर्ट तक पे जो है वो अटैक किया जा चुका है और आज UAE के प्रेसिडेंट का ये कहना था कि हम इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं। तो भैया चाहते क्या हो, इतने तो अटैक हो गए, अब कह दो ना कि हाँ प्रॉब्लम है और ईरान के साथ बातचीत करनी चाहिए, रोकना चाहिए, बजाय इसके कि हम इतनी आसानी से टूटने वाले नहीं है। तो क्या चाह रहे कि बुर्ज अल अरब और बुर्ज अल खलीफा के ऊपर भी क्या कोई ड्रोन लगेगा तब अकल आएगी? लेकिन बात सारी ये कि सारे का सारा गुस्सा जो है ईरान का वो गल्फ कंट्रीज पे निकल रहा है और उनका ये कहना है कि जहां जहां पर भी अमेरिकन बेसिस है वहां से वो खत्म की जाए, वरना ईरान इसी तरीके से अटैक्स जारी रखेगा। दूसरी तरफ जी सऊदी अरेबिया का कहना यह है, जिसकी के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर कई बार ईरान अटैक कर चुका है, कि अगर ईरान ने अपने अटैक बंद ना किए तो सऊदी अरेबिया ईरान को जवाब देगा। जी हां, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि अगर ईरान ने अपने अटैक्स बंद ना किए तो सऊदी अरेबिया ईरान को जवाब देगा, या उसके ऊपर अटैक करने की जो बात की गई है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से की गई है। वैसे तो खैर ये दोनों जाने, इनका झगड़ा जाने सानू की, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तमाम चीजों के बीच में हम तो अपने आप ही आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता कि हम कहां पहुंच गए। तो ऐसा ही कुछ इस वक्त भी हुआ है और पाकिस्तान जो है वो इन दोनों की लड़ाई में एक बार फिर जो है हिस्सा बन गया है। उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान ने एक तरह से, आप लोग जानते ही हैं कि डिफेंस पैक्ट जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ कर रखा है। और अब सऊदी अरेबिया के डिफेंस मिनिस्टर ने हमारे फील्ड मार्शल साहब को बुलाया, इधर तुम लोगों ने डिफेंस पैक्ट किया था ना, पैसा पकड़ा था ना, वो भाड़े पे तुम लोगों ने कहा था कि फौजी भेजोगे, भेजो, शाबाश शाबाश, आ जाओ। लेकिन बात सारी ये कि जब हमने डिफेंस पैक्ट किया था तब हमें पता थोड़ी था कि ईरान वाले लड़ पड़ेंगे। हमें तो लग रहा था बस सऊदिया में तो वैसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, सऊदिया में तो वैसे कोई जंग वंग नहीं होती, तो ठीक है हम कर लेते हैं और इसी नाम पर जो है पैसा वैसा मिलता रहेगा और काम काज कुछ करना नहीं होगा। हमें क्या पता था कि जैसे ही हम डिफेंस पैक्ट करेंगे उसके साथ ही ईरान ने जाके धाएं सऊदी अरेबिया को उड़ा के रख देना है। पहले हमने देखा कि मोदी पहुंचा, इजराइल पहुंचा और उसने बड़ी सपोर्ट की। अब इतलात आ रही हैं कि वो प्रवीण सोनी जो हैं उन्होंने आज थोड़ी देर पहले एक अपना वीलॉग निकाला है जिसमें उसने कहा है कि उसने इंडिकेट ये किया है कि इस एरिया में कोई ऐसी पोर्ट नहीं है फंक्शनल जहाँ पे अमेरिकन अपने टोमोहॉक्स मिसाइल्स जो हैं वो रीलोड कर लें जहाज़ों पे। और उसने इंडिया ये दिया है कि शायद इंडिया की पोर्ट्स पे ये हो रहा है इस वक्त। उन्होंने एक इंडिया की शिप भी मरवा दी उन्होंने, ईरानियन की, जो वो एक्सरसाइज में आई हुई थी अनआर्म्ड, और सारे उनको उन्होंने मरवा दिया। फिर उन्होंने 5 से 12 एरियल एक्सरसाइजेस फिर अलॉन्ग पाकिस्तान बॉर्डर अनाउंस कर दी हुई हैं। हमारा अफगानिस्तान के साथ जंग भी चल रही है, हमारा ईरान बॉर्डर बड़ी खतरनाक सिचुएशन पे है, अफगानिस्तान के साथ हमारी फुल ब्लोन जंग इस वक्त चली हुई है। इस वक्त क्या इंडिया इसमें कोई और हरकत कर सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब देखें, जो जहाँ तक मोदी की रजीम है ये हरकत तो कर सकती है जी, लेट्स क्योंकि अभी जो उसका पार्टनर है उसके ऊपर प्रेशर है जो अफगानिस्तान में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो अफगानिस्तान की सरजमीन से कर रहा है उसका रिस्पांस जाना शुरू हो गया। ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो चल रही है वार, उसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं है दोस्तों, लिमिटेड नहीं है उसका, बल्कि इसका साइड इफेक्ट पूरी दुनिया के वाइल्ड मार्केट पर पड़ गया है। जो ईरान और इजराइल के बीच मिलिट्री टेंशन बढ़ चुका है, अमेरिका भी इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो चुका है, तब से गल्फ रीजन में सिचुएशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है।
इस वार की वजह से सबसे ज़्यादा अटेंशन स्टेट ऑफ हॉर्मोज एरिया को लेकर बढ़ गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी रूट है जहाँ से दुनिया को लगभग 20% वाइल्ड टैंकर से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट या सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है तो दोस्तों टैंकर मूवमेंट स्लो हो जाता है और ग्लोबल वाइल्ड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट से क्रूड वाइल की प्राइस तेज़ी से बढ़ने लगती है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट उन देशों पर पड़ता है जो बाहर से वाइल इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान उन्हीं देशों में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत का बड़ा हिस्सा दोस्तों मिडल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। ईरान, अमेरिका, इजराइल वार के बाद इंटरनेशनल वाइल मार्केट में क्रूड वाइल की प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। जब ग्लोबल मार्केट में वाइल महंगा होता है तो पाकिस्तान जैसे देश के लिए फ्यूल खरीदना और महंगा हो जाता है। जैसे इसी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट को पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ानी पड़ती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस एक ही बार में लगभग 55 पाकिस्तानी रुपीज़ पर लीटर बढ़ गया है। पेट्रोल की प्राइस 321 रुपीज़ पर लीटर के आसपास पहुंच गया है। डीजल की प्राइस में 330 रुपीज़ पर लीटर से ऊपर चली गई है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान के हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ्यूल प्राइस हाइक्स में बढ़ गया है दोस्तों। गवर्नमेंट का कहना है कि इंटरनेशनल वाइल मार्केट में प्राइस बढ़ने और सप्लाई चेन रिस्क की वजह से ये डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बाद पाकिस्तान के कई बड़े शहरों जैसे कराची हो गया, लाहौर, इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइन्स देखने को मिल रही हैं। बहुत से लोग पैनिक में आकर अपनी गाड़ियों में एक्स्ट्रा पेट्रोल भरवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वार और बढ़ गया तो पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है। कुछ जगह पर टेम्प्रोरी शॉर्टेज की रिपोर्ट्स भी आई हैं, जहां पेट्रोल पंप्स पर दोस्तों सप्लाई लेट पहुंच रही है। इसी वजह से लोग सुबह से ही पेट्रोल पंप पर लाइन में लग रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों इमरजेंसी स्टेप पर सोच रही है। गवर्नमेंट ऑफिसर में दोस्तों वर्क फ्रॉम होम या ऑप्शन देना और ट्रांसपोर्ट का लिमिट करना, ताकि पेट्रोल की डिमांड कम हो सके। इस सिचुएशन का एक और बड़ा रीजन पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी भी है। पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लिमिटेड होते हैं। जब ग्लोबल मार्केट में वाइल महंगा हो जाता है तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वार के बाद रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान का मंथली वाइल इंपोर्ट 600 मिलियन डॉलर के आसपास पहुँच सकता है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा प्रेशर क्रिएट करता है, क्योंकि कंट्री ऑलरेडी लोन और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान को IMF और दूसरे इंटरनेशनल लेंडर से फाइनेंशियल सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह ईरान, अमेरिका, इजराइल वार का इनडायरेक्ट इफेक्ट पाकिस्तान में पेट्रोल क्राइसिस के रूप में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वाइल सप्लाई डिस्टर्ब होने की, इंटरनेशनल प्राइस बढ़ने और पाकिस्तान की वीक इकोनॉमी सिचुएशन की वजह से वहाँ पेट्रोल महंगा भी हो रहा है। दोस्तों लोग वहाँ पाकिस्तान के लोग फ्यूचर में फ्यूल शॉर्टेज का भी डर सता रहा है। अगर मिडल ईस्ट में वार और लंबा चलता है तो पाकिस्तान जैसे वाइल इंपोर्ट पर डिपेंड दोस्तों ज़्यादा देशों पे होना पड़ेगा। पेट्रोल की प्राइस और बढ़ सकती है, इकोनॉमिक प्रेशर भी होगा और ज़्यादा बढ़ सकता है तो पाकिस्तान में और ज़्यादा हल्ला हड़कम ज़्यादा मचने लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।